in all. Understand? Now question number 7. क्या है? Difference between two numbers is this. Find the bigger number if the smaller number is this. अब देखो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराई थी, क्या कराई थी कि हमें डिफरेंस पता है, स्मॉलर नंबर पता है, तो बिगर नंबर फाइंड करना है. तो बिगर नंबर किसके बराबर होगा? डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर. तो इसी को हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स में. कैसे? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज 24,50,172. Smaller number is 15,28,978. Therefore bigger number is difference plus smaller number. तो दोनों को ऐड करो. ऐड करने के लिए कॉलम्स बनाओ और ऐड करो. 2 + 8 is 10. 0 लिखा, 1 कैरी आया. 7 + 7 is 14. 14 में 1 ऐड किया, कौन सा वाला? जो कैरी आया था, आया 15. 5 लिखा, 1 कैरी आया. 1 + 1 is 2. 2 + 1 + 1 is 2. एंड जस्ट अ सेक. ठीक है, करो ऐड. कहाँ थे हम लोग? 7 + 7 is 14. 14 में 1 ऐड किया, जो 1 कैरी आया था, वो क्या आया? 15. 5 लिखा, 1 कैरी आया. 1 + 1 is 2 एंड 9 + 2 is 11. 1 लिखा, 1 कैरी आया. 8 + 1 is 9. फिर 5 + 2 is 7. 5 + 4 is 9. 2 + 1 is 3. दोनों को ऐड करके मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया? बिगर नंबर. हेंस बिगर नंबर इज 39,79,150. Now come to the question number 8. Nitin takes a loan of rupees itna from a bank to buy a house. If he has to pay itna from his own pocket, how much does the house cost? लोन का मतलब जो हम बैंक से पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पे. जब हमें कोई ज़रूरत होती है, बैंक हमें पैसे देता है जिसको हम लोन बोलते हैं, और बैंक हमसे उस पर इंटरेस्ट लेता है. तो नितिन क्या करता है? लोन लेता है बैंक से. कितना? इतना. और किसके लिए? एक हाउस बाय करने के लिए. बाय मीन्स खरीदने के लिए. इफ ही हैज टू, अगर उसको पे करना पड़ा इतना अमाउंट अपनी पॉकेट से, तो बताओ हाउस की क्या कॉस्ट होगी? क्या होगी हाउस की कॉस्ट? हाउस की कॉस्ट होगी जितना लोन उसने बैंक से लिया प्लस जितना उसने अपनी पॉकेट से पे किया. तो करो फिर क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ लोन नितिन टुक इज इक्वल टू ₹35,50,000. अमाउंट ही पेड फ्रॉम हिज पॉकेट इज इक्वल टू ₹5,55,000. इतना अमाउंट उसने बैंक से लिया, इतना उसने अपनी पॉकेट से पे किया. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस क्या होगा? अमाउंट ऑफ लोन प्लस अमाउंट ही पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. दोनों को ऐड किया. ऐड करने के लिए कॉलम्स बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे? यूनिट लिखेंगे. यूनिट लिखा और दोनों को ऐड किया. 0 + 0 0 0 0 0. यहाँ पे इन तीनों के नीचे 0 आएगा. अब इसको ऐड करो. 0 + 5 is 5. 5 + 5 is 10. 0 लिखा, 1 कैरी आया. 5 + 5 is 10. साथ में कैरी वाला 1 ऐड किया तो बना 11. 1 लिखा, 1 कैरी आया. 3 + 1 is 4. हेंस द कॉस्ट ऑफ हाउस इज रुपीज. ये जो मेरे पास सम करके आया, ये क्या आया? टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस. तो लिखी मैंने लास्ट की स्टेटमेंट. हेंस द कॉस्ट ऑफ हाउस इज ₹41,05,000. 41,05,000. Done. Question number 8. Now come to question number 9. What is question number 9? Vinay purchased a car at the showroom price of itna. He spent itna on accessories and paid itna on registration, insurance and tax. What was the total amount he had to pay for the car? सबसे पहले जब हम कार खरीदते हैं शोरूम से, तो हमें उसमें कुछ जितनी कॉस्ट की हम शोरूम से खरीदते हैं
उसमें हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट और पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम कार खरीदते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है, उसके टैक्स पे करना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस करना पड़ता है, और साथ साथ में हम कुछ उसमें एसेसरीज भी लगाते हैं। एसेसरीज मीन्स जैसे मैंने अगर उसमें कुछ म्यूज़िक सिस्टम लगाना है, उसमें कुछ अलग से अंदर से डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें लगानी है, तो वो उसकी एसेसरीज हुई। ठीक है। तो जब विनय ने एक कार परचेज्ड मीन्स खरीदी शोरूम से, तो उसका क्या शोरूम प्राइस था? इतना। लेकिन उसने कुछ एडिशनल पैसे भी इस पे स्पेंड किए। कितने? 35,955 ऑन एसेसरीज। मतलब जो सामान उसने इस गाड़ी के लिए खरीदा उसकी क्या कॉस्ट थी? ये, चाहे उसने म्यूजिक सिस्टम खरीदा, चाहे उसको डेकोरेट करने के लिए सामान खरीदा, दैट इज ऑल एसेसरीज। एंड पेड रुपीज इतना ऑन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स। और इतना उसने रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और टैक्स के लिए पे किया। तो बताओ व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे फॉर द कार। तो बताओ कार के लिए उसने कितना टोटल अमाउंट पे किया? कितना किया होगा? एक तो शोरूम प्राइस में हम क्या ऐड करेंगे? जितना मनी उसने एसेसरीज पे स्पेंड किया, प्लस जितना मनी उसने रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और टैक्स के लिए पे किया। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन विथ स्टेटमेंट्स। क्या लिखा शोरूम प्राइस ऑफ ए कार इज इक्वल टू ₹15,85,200। ये उसने शोरूम प्राइस थी। फिर उसने क्या खरीदा? किस पे मनी स्पेंड किया? एसेसरीज पे। तो लिखा मनी स्पेंड ऑन इट्स एसेसरीज इज इक्वल टू ₹35,955। और लास्ट में मनी पेड फॉर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिखना। आर इज रजिस्ट्रेशन, आई इज इंश्योरेंस एंड टी इज टैक्स। क्या लिखोगे? रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टैक्स। मनी पेड फॉर registration, insurance and tax is equal to ₹55,260. Therefore total amount paid for car is इन तीनों का प्लस। तो करो इन तीनों को प्लस। कैसे करेंगे? कॉलम्स बनाएंगे और साथ में यूनिट लिखेंगे। करो ऐड। 0 + 5 is 5, 5 + 0 is 5, 0 + 5 5, 5 + 6 11, 1 लिखा, 1 कैरी आया, 2 + 1 3, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 4 लिखा, 1 कैरी आया, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 6 लिखा, 1 कैरी आया, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 7 लिखा, 1 कैरी आया, 5 + 1 is 6। तो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 एज इट इज नीचे आएगा। तो ये जो मेरा सम करके आया, प्लस करके तीनों अमाउंट्स को प्लस करके आंसर आया, वो क्या आया? टोटल मनी पेड फॉर कार। तो मैंने लिखा हेंस टोटल अमाउंट पेड फॉर कार इज ₹16,76,415। So we are done with exercise number 1 and 2 today. We'll start with exercise number 3 in the next video.